इनका खत्म हो जाएगा, पूरा कुनबा खत्म हो जाएगा। एक सेकंड सुनिए। पहली बात तो आप फार्मर नहीं है, आप ये सूट बूट में फार्मर नहीं, इनका जरा दिखाओ। हम मुसलमान खुद हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन जो है मुसलमान वोट देने लगेगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट भी दे। कोटेदार के जो एजेंट हुआ करते थे उनके क्या पूरा राशन पहुंच जाता था, ब्लैक हो जाता था, जनता तक नहीं पहुंचता था। ये उनके बस की है कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में आ पाएगी, ये उनके बस की है कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में आएगी। राशन मिलता था, समाजवादी पार्टी के गुंडों को राशन मिलता था। सुनिए, जनता पार्टी में क्या गुंडाई नहीं होती? मणिपुर में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, तुमको जाने के लिए अकबर के मजार पे जाने के लिए तुमको जगह है, तो एक मिनट रुक जाइएगा, बीच में मत बोलिएगा। उसके बाद आप सुनो, 15 लाख रुपए का वादा मोदी जी ने किया था, राहुल गांधी ने नहीं किया था। 15 रुपए किसी के खाते में नहीं है, मैं आपके सामने गवाह बैठा हूँ, ठीक है। और सुनिए, महंगाई का दूसरा मुद्दा था। महंगाई चरम पे आ गई है, 4 गुना 8 गुना कितना बढ़ा दिया है कि साला जो एक्टिवा आती थी 40-45 हज़ार की, वो कितने का रही भैया इसमें? अरे अब नहीं, अब तो लाख रुपए भैया, अब तो लाख रुपया पड़ रही है। सुनिए, और जो ये बच्चे पढ़ते हैं, चाहे बीटेक कर रहे हैं या जो भी पढ़ाई, पहले जो है 100% गारंटी रहती थी कि उनकी जो है स्कॉलरशिप आएगी। आप जरा एक बार रिकॉर्ड डेटा उठा के देखिए, 10 साल के अंदर जब से मोदी जी गवर्नमेंट में आए हैं, कितनी बार स्कॉलरशिप नहीं आई है बच्चों की, फंड ही नहीं रहता है। हाँ, जब आप साइट पे जाओगे तो फंड ही नहीं रहता है। और इनके जितना कार्यालय करोड़ों के बना रखे हैं हर जिले में। तो भैया एक बात और कहना चाहूँगा, राहुल गांधी की प्रॉब्लम बस ये, राहुल गांधी को झूठ बोलना नहीं आता था। राशन, बच्चों को खाना मिल रहा है, शिक्षा फ्री मिल रही है, स्कॉलरशिप का क्या मतलब है? सुनिए भैया, सुनिए पहले। हल्ला मचाने से आवाज नहीं जाएगी ऊपर, आवाज उसी की जाएगी जो माइक में बोले। सुना यार, आप सुनिए, शिक्षा फ्री किया, समझे? आप 10th क्लास तक जाइए, कहाँ शिक्षा मुफ्त है? स्कूल में आप अरे सुनिए, स्कूल में राशन खाने के लिए भोजन भी मिल गया। स्कॉलरशिप का क्या मतलब है? जब आप हायर एजुकेशन में जा रहे हो, कौन कह रहा है स्कॉलरशिप बंद हो गई है? आप हायर में स्कॉलरशिप मिलती है, आप गलत। मैं कुछ नहीं करता, मैं फार्मर हूँ। आपको भी राशन मिलता है? आपको भी राशन मिलता है? मैं एलिजिबल हूँ नहीं राशन के लिए। क्यों नहीं हूँ? किसान नहीं एलिजिबल है? क्यों? किसान क्या करते हैं आप? राशन बेच रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप? एक सेकंड सुनिए। पहली बात तो आप फार्मर नहीं है, आप ये सूट बूट में फार्मर नहीं, इनका जरा दिखाओ भैया। मैं फार्मर तो है नहीं। क्या 200 किसान हूँ, फार्मर नहीं हुआ है भैया, आप बिजनेसमैन। अच्छा, ये जो पंजाब वाले किसान है उनके पास इतनी करोड़ों की संपत्ति हो, किसान नहीं है? अरे भैया एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड सुनिए मेरी बात। इनका बच्चा कहाँ पढ़ता है, पहले इनसे अच्छा नहीं, अच्छा चलो ठीक है, आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? सरकारी मास्टर कितना पढ़ाने जाते हैं स्कूल में, आप बात बताइए। अच्छा हाँ, एक सेकंड, राशन मिलता है? एक सेकंड भैया, राशन में चाय पीते मिल जाएंगे सर भैया, राशन। एक सेकंड पत्रकार साहब, राशन एक सेकंड, भैया राशन मिलता है फ्री का? राशन मिलता है फ्री का? अरे देश में सबको राशन मिलता है। अरे भैया महाराज, देश में सबको राशन मिलता है ना? अच्छा आप ये बताओ, राशन कब से मिलता है? जब से मोदी आए हैं तभी से मिलता है? उसके पहले राशन नहीं मिलता था? एक सेकंड, कितना पैसा लगता था? कितना पैसा लगता था? हाँ, कितना पैसा लगता था? मैं बताइए, छोड़िए राशन की बात, छोड़िए राशन खैर मुद्दे पाइए भाई। हम राशन में कहते, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, बोलना ना, पहले हमें बोलने नहीं देना, सच्चाई है बिल्कुल। हाँ, राशन। एक सेकंड भैया, 1 मिनट। हल्ला मचाने से किसी की आवाज नहीं जाएगी, बोलेगा वही जिसकी आवाज। राशन कार्ड के ऊपर माननीय अखिलेश यादव जी की फोटो होती थी, और जब वहाँ से गोदाम से जब राशन निकलता था, जो कोटेदार के जो एजेंट हुआ करते थे उनके क्या पूरा राशन पहुँच जाता था, ब्लैक हो जाता था, जनता तक नहीं पहुँचता था। तो मोदी जी का, योगी जी के पीरियड में थंब लगता है। आप राशनदार कोटेदार हैं, राशनदार हैं, तो आपका थंब लगेगा, तभी आपको मिलेगा, तभी मिलेगा। ये सच जो है भाजपा की सरकार में हुआ है। हमारी सरकार ने रोजगार जब बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है, कन्याधन योजना सारे समाज की लड़कियों के लिए थी। हम मुसलमान हैं, मगर संघ समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार में वो मिलती थी। भेदभाव जो है अखिलेश यादव की सरकार में हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। मायावती ने कहा था जितनी
जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी सरकार में भागीदारी। आप बताइए, हमारा मुस्लिम समाज वोट भाजपा नहीं देता कि हमने कोई भेदभाव किया आज तक की? हमने सरकार में हर सहयोग दिया उनको, हमने कभी नारा नहीं दिया जिसकी सरकार में जितनी संख्या भारी उतनी उसकी सरकार में भागीदारी। ये नारा समाजवादी पार्टी आरोप लगा रहे हैं मुसलमानों को जो है टिकट ही नहीं दी बीजेपी, कितने लोगों का हम मुसलमान खुद हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन जो है मुसलमान वोट देने लगेगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट भी देगी। मैं आपके डंके की चोट में कह रहा हूँ, जितना मिलना चाहिए उतना परसेंट वोट नहीं मिलता है। एक मिनट जितना परसेंटेज हमको मिलना है, मुसलमान को टिकट दिया है, इसी लोकसभा में दिया है मुसलमान को टिकट, लेकिन मुसलमान जिता के तो भेजे। सुनिए, आपने अखिलेश यादव की बुराई तो कर दिया, ठीक है, हमने बुराई सच्चाई बताई है। एक सेकंड सच्चाई बताइए। आपके कहने का मतलब मोदी पहले राशन नहीं मिलता था, कोटेदार बेच देता था। बिल्कुल बेच देता था। यहाँ कितने लोग खड़े हैं, आप देख लीजिए, एक एक से पूछूंगा भी मैं। राशन नहीं मिलता था, राशन नहीं मिलता था, मोदी पहले राशन नहीं मिलता था, मोदी पहले राशन मिलता था, समाजवादी पार्टी के गुंडों को राशन मिलता था। सुनिए, समाजवादी सुनिए, आम आदमी को नहीं मिलता, सुनिए, आम आदमी को नहीं मिलता था, समाजवादी पार्टी के गुंडों को मिलता था। सुन लीजिए, कहेंगे जिस तरीके से अभी आरोप लगा रहे हैं। आइए, बहुत हो गया अखिलेश यादव, मुद्दे पे आते हैं। अभी ये बताइए, बहुत कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात बीजेपी वाले कर रहे हैं, उन्हीं के मैनिफेस्टो पे चर्चा चल रही है आजकल, ठीक है। आपके मैनिफेस्टो पे आरोप लगाते हैं रोजगार की कहीं बात नहीं है, पुरानी घिसी पिटी बातें ले आए हैं। और आपका आरोप है कि इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि अगर इनकी सरकार आती है तो हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों को दे दी जाएगी। और राम मंदिर पर अभी इन्हीं के नेता प्रमोद कृष्णन जी आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी कह रहे थे कि हम वहाँ पे बाबरी मस्जिद फिर से रिपील करेंगे। क्या कहेंगे? ये उनके बस की है कि बाबरी मस्जिद अब अयोध्या में आ पाएगी? ये उनके बस की है कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में आएगी? कोई मतलब है नहीं। राम मंदिर बन गया, बगल में जो है कोर्ट के निर्देशानुसार जो भी मस्जिद की बात है वो मस्जिद अपना बनवाएंगे। मस्जिद के साथ काम भी वहाँ शुरू हो गया होगा जो उसके बगल में। अब मंदिर और मस्जिद को तो अब किसी को बात नहीं करना चाहिए। काहे के लिए लोग बात नेता मंदिर भी उनके नेता मंदिर भी मस्जिद भी साइड में धन्नीपुर या कौन सी जगह है वहाँ पर अपना बनेगी और बनने का काम शुरू होगा जो है। इस वास्ते जो है मंदिर और मस्जिद की बातें खत्म कर दीजिए। रह गई 2024 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। नरेंद्र मोदी जी भारत पार नारा कैसे ले आए? बिल्कुल 400 पार है। अब की बार 400 पे हार और मोदी अब की बार 400 पे हार, अब की बार 400 पे हार। एक सेकंड सुनिए मेरी बात। विधानसभा के एकदम चुप रहा। विधानसभा चुनाव के पहले यही दारू सफा में लोग आकर के चिल्लाते थे भैया भैया, लेकिन भैया को रफातल में कर दिए, भैया को रफातल में कर दिए, क्योंकि ये गरीब पब्लिक जानती है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो गुंडों की सरकार आ जाएगी और वही गुंडे माफिया जो है गरीब आदमी को त्रस्त करेंगे। हाँ, आराम से जवाब दीजिएगा जो है, अब बीच में टोकिएगा मत जो है। इसी वास्ते जो है समाजवादी पार्टी को वही पसंद करता है जो दलाली करता है, जो गुंडई करता है, दूसरे की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेता है, वही समाजवादी पार्टी की बात करता है। नहीं तो आम पब्लिक भारतीय जनता पार्टी की बात करती है। भैया हम लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। एक सेकंड, पहली बात लूटपाट करते हैं क्या? सुनिए, अब की बार 400 पे हार और झोला लेके बहुत इधर आइए, बहुत देर से हल्ला मचाए, इधर आओ। एक मिनट को, बहुत देर से बोले, बहुत देर से हल्ला मचाया। बताइए क्या कह रही हैं आप लोग? मतलब दलाल हैं आप लोग, गुम्मा फेंकते हैं, अपराधी हैं, क्या कहेंगे आप लोग? समाज भारतीय जनता पार्टी, देखिए भी आप गलत नहीं बोलिए, आप इधर आइए। पहले बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में क्या गुंडाई नहीं होती? मणिपुर में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, देवरिया में क्या हुआ, और चलेगी साइकिल उड़ेगी धूल। 4 जून भाजपा ढूंढ। ये तो पार्टियों। सुनिए मेरी बात सुनिए, एक सेकंड। उन्होंने जैसे आरोप लगाए कि क्या कहते हैं सपा के गुंडे रहते थे, सब रहते थे, शुभेंदु अधिकारी से लेके अजीत पवार से लेके BHU हाथरस कांड और जितने भी हैं सब बीजेपी सम्मिलित आदमी मिले हैं जिनको बीजेपी ने गले लगा लिया। उसके बारे में इनका क्या जवाब है? 7,000 करोड़ का घोटाला करके आदमी को डिप्टी CM बना दिया जाता है। जो क्या कहते हैं 2019 में पॉर्न फिल्म संसद के अंदर बैठ के देखता है उसको कर्नाटक की बात आप समझ गए।
उसको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। तो ऐसे लोग की बात, वो डिप्टी सीएम बने थे, डिप्टी सीएम कांग्रेस ने बनाई थी। नहीं, 2019 जेडीएस 2019 की बात कर रहा हूँ। के घोटाले में राहुल गांधी 5,000 करोड़ के ऊपर सोनिया गांधी 5,000 करोड़ में उसकी ये बात कर रहे हैं। और जितने भी है, खाली ये जितने भी एनडीए की सरकार जो बनी हुई है, इंडिया जो गठबंधन बनाया है, ये खाली अपना कुनबा बचाने के लिए, खाली अपना कुनबा बचाने के लिए कि हमको जेल न जाना पड़े, हमको जेल न जाना पड़े, उसके लिए खाली ये प्रयास आप लोग आ गए, इस बार तो भेज देंगे जेल। कौन? ये सारे लोग जेल जाना है इनको भैया। 5,000 करोड़ रुपया घोटाला जो है नहीं डरेंगे लोग, संविधान खतरे में बताएंगे। तो आप लोग पहले से किस बात का खतरे में, किस बात का संविधान ही बदल देंगे, क्या बदल? अरे किस बात का संविधान खतरे में है? अरे भैया सारे रोगियों को बुलवा लिया, सारे रोगियों को बुलवा करके कम से कम 10 करोड़ रोगियों को बुलवा करके हिंदुस्तान में कर दिया, पैदा कर दिया। 10 करोड़ रोगियां जो है खाली हिंदुस्तान में है हमारे जो है। और ये सपक सरकार, ये जिस तरह सरकार जो है, ये सरकार बनेगी 24 में सरकार माननीय मोदी जी की बनेगी और 400 पार की बनेगी। इनके नेताओं को लेके बनाएंगे क्या? सारे को लेके कोई नेता नहीं आएगा। सुनिए, अरे रुकिए, अरे रुकिए, अभी समाजवादी पहले रुक जाइए, आप रुकिए, पहले रुक जाइए, बोलने से पहले बोलिए। अभी देखिए, ये खाली अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव की, खाली अपना कुनबा अखिलेश यादव बचा रहे हैं। वो जो है क्या नाम उनका, वो जो है बिहार जो है सारे तेजस्वी अपना कुनबा बचा रहे हैं। राहुल गांधी अपना कुनबा इसलिए बचा रहे हैं कि 10 फीट की जो कोठरी होती है जेल की, वही मिलनी है उनको, इसके बाद नहीं होना है। क्या आप लोग इनके नेताओं को अपने पार्टी में सम्मिलित करके राज उगलवा रहे हैं क्या जेल? सुन लीजिए, वो जो आ रहे हैं वो राज दे रहे हैं, कितना कहाँ रखा हुआ और सब निकल रहा है, आपके सामने निकल रहा है, अभी झारखंड में निकल रहा है। और सारा पैसा एक किस देश का पैसा ये नेताओं ने रख करके अपना ऐसी तैसी कर दिया। जितने लोगों ने इस्तीफा दिया है, जितने लोगों ने इस्तीफा दिया, भाजपा में शामिल हुए, उन्होंने एक मिनट उन्होंने सिर्फ एक आरोप लगाया है कि मुझे मंदिर नहीं जाने दिया, इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ। ये कौन सा आरोप? अरे भाई बिल्कुल है, जब कांग्रेस, एक चीज हमको बताइए, मंदिर क्यों नहीं हमारे, बिल्कुल, जब हम सनातन के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, और सनातनी जो है मंदिर अगर भगवान राम का बनवा दिया तो क्यों नहीं तुम मंदिर गए? मंदिर तुमको जाने के लिए, अकबर के मजार पे जाने के लिए तुमको जगह है तो एक मिनट रुक जाइएगा, बीच में मत बोलिएगा, उसके बाद बोलिएगा। अकबर के वहाँ मजार पे जाने के लिए जगह है, ख्वाजा चिश्ती पे मजार चढ़ाने की जगह है तुमको, और राम मंदिर पे जाने के लिए छोड़ के आए हैं। ये 22 के पहले कहीं नहीं आत्मा जागी, सब आएंगे और सब आत्माएं। और सुन लीजिए, इन्होंने ये भगवान राम का जिन्होंने वो किया है, और भगवान राम ही 400 पार लेके आएंगे। और सुनिए, इनका खत्म हो जाएगा, पूरा कुनबा खत्म हो जाएगा, इनका कुनबा खत्म हो जाएगा।